हेलो गाइस, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आदित्य रंजन सर की न्यू जीएस बुक और ल्यूसेंट जीके। तो दोनों में कौन सी बुक अच्छी है, किसकी कैसी पेज क्वालिटी है, कितने पेजेस हैं, क्या कंटेंट है, कितने की पड़ती हैं, सब पता चलेगा आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को अभी कर लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पेजेस की बात करें तो इस वाली बुक में टोटल दिए हुए हैं 590 पेजेस और ल्यूसेंट जीके में है 497 विच मीन्स 500। इसमें 600 पेज हैं, इसमें 500 पेज हैं। एंड पेजेस क्वालिटी अगर हम लोग देखें तो लगभग सेम ही है, इतना खास कोई अंतर है नहीं, लगभग सेम क्वालिटी एकदम। और पेजेस क्वालिटी का आपको मतलब होना भी नहीं चाहिए, कंटेंट मैटर करता है, पेज क्वालिटी नहीं। तो चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पहले देखते हैं इंडेक्स कंटेंट किसमें क्या दिया हुआ है। तो आदित्य रंजन सर की बुक का इंडेक्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्या बढ़िया थीमेटिक इन्फोग्राफिक्स, ये पिक्चर्स वगैरह बनी हुई है, बहुत अट्रैक्टिव टाइप का लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कवर किया गया स्टैटिक जीके को, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड जनरल साइंस। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 118, 110, 119, 116, 123, 199, टोटल 785 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एंड नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हैं। इस तरह से पूरा कवर किया गया है। ये देखिए स्टैटिक जीके, उसके बाद ज्योग्राफी की बढ़िया फोटो वगैरह थोड़ी दे रखी है अट्रैक्टिव बनाने के लिए बुक को। उसके बाद कवर किया गया एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे, जनरल साइंस आ जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी दी हुई है। एंड फिर हम लोग आ जाते हैं ल्यूसेंट पे। ल्यूसेंट कंटेंट कुछ इस तरह से है कि एंशंट इंडिया, मिडिवल इंडिया। आप लोग देखिए मतलब थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स की कमी है ल्यूसेंट में, लेकिन ल्यूसेंट कंटेंट अच्छा बनाया। तो देखते हैं आज कौन सी बुक बेहतर है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव लग रही है। देखिए आप लोग खुद देखिए, ये थोड़ा पिंकिश है और ये कलरफुल है एकदम। तो यहाँ पे एंशंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मिसलेनियस, वर्ड हिस्ट्री है। देखिए एंशंट वर्ड, मिडिवल वर्ड, मॉडर्न वर्ड, ये वाला पूरा जो पार्ट है ये आदित्य सर की बुक में मिस है ही नहीं। फिर आ जाती है ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनी। ये जो मिसलेनी वाला पार्ट है ये आदित्य सर की बुक में थोड़ा बहुत जीके में दिया हुआ है, लेकिन उस लेवल का नहीं दिया जो इसमें दिया हुआ है। इसमें काफ़ी कुछ कवर करा दिया गया है। ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं वीडियो में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चेक करते हैं कंटेंट कैसा दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ल्यूसेंट के हिसाब से चलें तो सबसे पहले आता है इंडियन हिस्ट्री इसमें, और आता है एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट। तो ये देखिए ये है एंशियंट हिस्ट्री इसमें। एंड यहाँ पे आदित्य सर की बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये बढ़िया एकदम माइंड मैप, इन्फोग्राफिक्स दे रखे हैं। यहाँ सिंपल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पूरी दी हुई है। यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप्स याद करने में आसानी हो इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन इस चक्कर में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिस कर दिया है, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि मतलब अट्रैक्टिव हो जाएगी बुक, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है स्टूडेंट्स को, अकॉर्डिंग टू मी। और इसमें मिस आउट तो कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी बेहतरीन बुक है, इसमें मिस आउट तो कुछ भी नहीं। हाँ, इन्फोग्राफिक्स, पिक्चर्स की पूरी पूरी कमी है इसमें, लेकिन जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़े बहुत डायग्राम दिए हुए हैं और इतने सही नॉर्मल काम चलाओ डायग्राम दे दिए हैं। और वहीं दूसरी ओर इस वाले में अगर देखें, पूरा एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, इस तरह से कलरफुल डायग्राम दिए हुए हैं। ये लिखा भी है कि ऑस्ट्रेफोलिटैकस वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, मतलब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब कुछ दिए हुए हैं डायग्राम स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप्स दिए हुए हैं। ये देखिए पिक्चर्स बॉक्सेस बने हुए हैं ताकि याद करने में आसानी हो बच्चों को। वर्ल्ड इंडिया के मैप वगैरह, ये एग्जाम ट्रिविया वाला ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है और एग्जाम फ्यूचर एग्जाम्स में आ सकता है, उसके लिए रंजन सर ने काफ़ी बढ़िया एकदम दिया हुआ है ये। और वहीं इसके इन्फोग्राफिक्स पिंक और वाइट में ही है भाई, इनने पूरे बॉक्स बना दिए हैं, ढेर सारा लिख दिया है। ये थोड़ा ये चीज़ है, कंजेस्टेड हो गया है। यहाँ पे याद करने में आसानी होगी, यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है, अगर ये याद कर लिया तो एग्जाम से बाहर आपको कोई भी नहीं कर सकता है। ये रही एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने देख ली। अब चलते हैं मिडिवल हिस्ट्री पे। तो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पे आदित्य सर की बुक में, मिडिवल इंडिया का चैप्टर, मिडिवल हिस्ट्री। यहाँ दिल्ली सल्तनत का चैप्टर आ गया पूरा बढ़िया से एकदम, माइंड मैप, इन्फोग्राफिक्स दे रखे हैं, द स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, सब बढ़िया एकदम। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है इसमें। ये देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स और कलरफुल थोड़ी है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा ही आएगा। ये देखिए बहुत अच्छे मैप्स दिए हुए हैं इसमें। और वहीं दूसरी ओर हम लोग आ जाते हैं ल्यूसेंट पे।
तो ल्यूसेंट में ये यहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्मल लोगों ने स्टार्ट कर दिया, कोई बड़ा मतलब हो हल्ला नहीं करा कि ऊपर मिडीवल हिस्ट्री लिखा हो, पूरा एक पेज वो दे रखा हो। बहुत बचत करी है पेजेस की इन लोगों ने, एकदम बढ़िया छोटा छोटा फॉन्ट है। अर्ली मिडीवल पीरियड यहाँ से स्टार्ट कर दिया है पूरा। ये देखिए कंटेंट, आप लोग खुद देख लीजिए आपको कौन सी बुक पढ़ने में मजे आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये है आयत्ते सर की बुक और ये है ल्यूसेंट जी के। यस, टू बी ऑनेस्ट इस वाली मेहनत लगने वाली है आपको पढ़ने में कि ये, लेकिन हाँ इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आपने ये पूरी पढ़ ली तो इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर आ सकता है क्योंकि इसमें अच्छा करने के चक्कर में थोड़ा बहुत कंटेंट मिस हुआ है, ये बात सच है। तो चलिए अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। यहाँ पे स्टार्ट होता है यूरोपियन अराइवल्स इन इंडिया एंड यहाँ पे द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक बॉक्स सब निपटा दिया एकदम बढ़िया। फिर पोर्टुगीज के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हम लोग आते हैं डच, इंग्लिश, ये देखिए काफ़ी डिटेल में दिए हुए, फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट वगैरह सब वॉर दिए हुए हैं। वहीं अगर हम लोग इनका देखते हैं ये वाला चैप्टर, तो ये देखिए पोर्टुगीज अराइवल, फेमस पोर्टुगीज गवर्नर्स वगैरह जो दिए हुए हैं इसमें, एक्सपेंशन ऑफ पोर्टुगीज, डच अराइवल, ब्रिटिश अराइवल, डेन्स एंड द फ्रेंच अराइवल दिया हुआ है। लेकिन जितना डिटेल में इसमें दिया हुआ है उतना डिटेल नहीं दिया है इसमें। इंपॉर्टेंट बिल्कुल एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है वो दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम की रेलेवेंसी आजकल खत्म हो चुकी है, वो लोग कुछ भी उठाकर पूछ लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जाएं तो ये वाली बुक बेस्ट है। अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो आप इसे पढ़ सकते हो। अगर आपने ये खत्म कर ली है तो इसे भी खत्म कर लो भाई, ये बोनस पॉइंट है ये वाली बुक। वैसे ये वाली सही है, पर अगर आपने ये पढ़ ली तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये वाली खत्म कर सकते हो आप। तो चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। एंड इसमें ल्यूसेंट में वर्ड हिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है, पूरा चैप्टर है बकायदा, जो कि वर्ड हिस्ट्री का पार्ट आयत्ते सर की बुक में अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा क्या, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बढ़िया है भाई। ये अगर आप लोगों तो पूरा अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन इसमें नहीं है। देयर इज नो वर्ड हिस्ट्री कंटेंट इन दिस बुक। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ज्योग्राफी के पार्ट को। तो ज्योग्राफी का पहले इन लोगों ने आयत्ते सर की बुक में बहुत ही बढ़िया एकदम माइंड में दिया है, मतलब पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है। ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है, एकदम डायग्राम बहुत सेक्सी दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे देखिए यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम वगैरह वगैरह, यहाँ डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, सोलर सिस्टम बढ़िया बनाया हुआ है। ये देखिए कंट्रीज दैट लाइज ऑन द इक्वेटर, बहुत ही अच्छा डायग्राम से दिया है ताकि याद करने में आसानी हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली 17 कंट्रीज कितने बढ़िया तरीके से दी हुई है। अर्थ का पूरा डायग्राम बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए ज्योग्राफी ऐसी ही है जो पूरी डायग्राम समझ में आएगी, ये फुल थ्योरी समझना बहुत मुश्किल पड़ जाती है इसकी। तो ज्योग्राफी इसकी बहुत अच्छी दी हुई है। ये देखिए मज़ा आने वाला है आपको अगर ये आप बुक वाई लेते हो तो। एंड वहीं दूसरी ओर ज्योग्राफी अगर ल्यूसेंट की देखें तो प्रॉपर चॉइस तो ल्यूसेंट ही है अभी तक तो। एंड कंटेंट भी इसका बढ़िया है। बस हाँ ये बात है कि ये थोड़ी बोरिंग टाइप की बुक है। और बोरिंग अलग अलग बच्चों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कोई बच्चा डायग्राम्स देखता है, कोई बच्चा कंटेंट देखता है, कंटेंट उसका ही बेकार नहीं है, कंटेंट इसका ही बेकार नहीं है। तो आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो बुक ले सकते हो। फिर भी अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने अभी अभी शुरुआत करी तो आप इस बुक के साथ जाओ। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हो, आपने काफ़ी पढ़ा है, तो ये वाली बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं इसके। एंड एज ऑलवेज इंडियन पॉलिटी यहाँ पे स्टार्ट होती है हर सब्जेक्ट की तरह। आदित्य सर ने इसकी भी स्टार्टिंग ऐसे करी है, माइंड मैप के साथ पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कवर कराया गया है इस बुक में, सब दिया हुआ है। यहाँ पे फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ये देखिए आप लोग कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन है। वहीं दूसरी ओर हम लोग आते हैं यहाँ पे ल्यूसेंट जीके पे, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बढ़िया थ्योरी दी हुई है। ये देखिए एकदम सही है, ये भी सही है। देखो कंटेंट इसका बेकार बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसे बेकार तो कह नहीं सकते क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चे भी इसे पढ़ के जाते हैं। सब बहुत बढ़िया अच्छा डिटेल में दिया हुआ है एकदम, सारे आर्टिकल्स वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए सब कवर अप है इसमें। जो कि इसमें एक बार को मिस हो सकता है वो इसमें मिस नहीं होगा। इसमें क्योंकि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स के चक्कर में कुछ कुछ चीज़ें मिस कर दी गई हैं। पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हैं, मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हैं और उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो जाके। जैसे ये देखिए सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना बढ़िया दिया हुआ है यहाँ पे, मज़ा आ गया देख के भाई। एंड जैसे ये वाला पार्ट दिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितना बढ़िया दिया हुआ है क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। अभी हाल ही में सीडीएस में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था कि कौन कितनी बार
प्रेसिडेंट रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है उस तरह से। तो यहाँ से याद करने में आसानी रहेगी। और ये देखिए यहाँ पे छोटा-सा बॉक्स बना हुआ है, सबकी डेट्स लिख दी गई हैं एंड सब कवर अप कर दिया गया है यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज़ द फर्स्ट चीज़ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज़ाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट सो ऑन। एंड ये वाइस प्रेसिडेंट की टेबल दी हुई है यहाँ पे। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ कितना बढ़िया दिया हुआ है। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो आपको ये बुक पढ़ने में मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आप पहले काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हो तो इस बुक में आपके लिए कुछ नहीं है। ये बुक बढ़िया है। आप अगर पहली कंटेंट आपका पूरा कवर है, जीएस कवर है, तो ये वाली लीजिए। आप ल्यूसेंट कवर कीजिए। ल्यूसेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं आती होंगी, तो इसे पढ़ने का आपके पास बेनिफिट है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसे पढ़ो, ये आसान रहेगी आपके लिए। तो चलिए अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स पे अगर हम लोग आदित्य सर की बुक में आते हैं तो यहाँ पे वही सेम चीज़ जो प्रेजेंटेशन अट्रैक्ट करती है, वही माइंड मैप्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में ही। पूरी डायग्राम्स, मीम्स, मीम्स तो नहीं कह सकते, मतलब कॉमिक बुक की टाइप की थोड़ी प्रेजेंटेशन जो होती है ताकि बच्चों को लुभा सके, बच्चों को याद कराने में मदद कर सके। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस बुक में हैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में स्पेशली। ये देखिए जैसे ये दिया हुआ है, एंटरप्राइज़ हो गया, ये लेबर हो गई, ये कैपिटल हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ये देखिए यहाँ पे बढ़िया एकदम फ्लो चार्ट दिया हुआ है। एंड ये देखिए नेशनल इनकम समझाया गया ऐसे। आप ये देखिए चिंटू, चिंटू के अंकल said चिंटू इकोनॉमिक्स have three ways to measure this which we call three methods of calculating national income. Come let me explain it to you using our village as an example. तो ये बहुत अच्छा तरीका दिया हुआ है एक्सप्लेन करने को। वहीं अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं ल्यूसेंट जीके में, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट हाईलाइट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिया हुआ है, एनुअल एस्टिमेट्स, ग्रोथ रेट वगैरह पूरा बढ़िया दिया हुआ है। मतलब इसे देख के लगता है कि बहुत हाई लेवल की बुक है। ये बिगनर्स के लिए सही है। अगर आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है पहले से ही, अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो ये लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो आप लोग ल्यूसेंट लो, ल्यूसेंट कवर करो। ल्यूसेंट खत्म कर ली, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा जीके में कवर करने के लिए। उसके बाद आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये देखिए डिफरेंस तो बस इतना ही है। देखो इसमें इन्फोग्राफिक्स है नहीं, इसमें है इतना ही डिफरेंस है। कंटेंट तो इसका ही अच्छा मानेंगे भाई। तो चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट पे। एंड अब आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर इट्स अबाउट द इंडियन कल्चर। तो वो इसमें बहुत ही बेकार तरीके से दिया हुआ है आदित्य सर की बुक में। ल्यूसेंट में काफ़ी अच्छा डिटेल में दिया हुआ है जो एग्जाम रेलिवेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस आउट हैं। आप लोग खुद देखिए 15 से लेकर 27 पेज तक मतलब ख़त्म कर दिया है 12 पेजों में। ये देखिए तक दिया हुआ है, फॉन्ट साइज है। मतलब जो स्टैटिक पोर्शन मेजरली आता है एग्जाम्स में वो उतना नहीं है इस वाले पार्ट में। और वहीं अगर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर हम लोग देखते हैं, देखिए स्तूपास दिए हुए हैं, यहाँ पे केव्स वगैरह दी हुई हैं, बेसिक्स ऑफ स्तूपास दिए ऑप्शन है पूरा, टेम्पल्स वगैरह, आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया डिटेल में दिया हुआ है। ये देखिए मतलब इतना ही पढ़ना पड़ेगा भाई, ये यही आता है एग्जाम में। ये मोटा मोटा एग्जाम में बाई चांस पूछ ले लेकिन ये आता है। ल्यूसेंट इज बेस्ट व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पेजेस भी अच्छे खासे हैं। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी ज़्यादा पेज में कवर किया गया है। ये देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बिगिनर के लिए है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखते ही हड़बड़ा जाओगे भैया ये कैसे पढ़ेंगे, और ये नहीं पढ़ पाए तो वो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो शुरुआत इससे करना। तो ये पहले ख़त्म करो, उसके बाद इस पे आना। देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि सरकारी नौकरी चाहिए, ये नहीं है कि ये बुक करके ही हो जाएगा या ये करके ही हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत इससे करोगे तो डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी आपको। अब आ जाते हैं साइंस के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एंड इसमें ये रहा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसमें पिक्चर्स वगैरह वही सेम चीज़ है भाई। मतलब अब मैं क्या ही दिखाऊँ इसमें। देखिए आप लोग पूरा इसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। साइंस मतलब ये साइंस का पोर्शन इसका सही है, क्योंकि साइंस इतना डिटेल में पूछता है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड नॉर्मल चीज़ें पूछता है, वो आप इससे याद कर सकते हो। साइंस का पोर्शन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए एंड वही दूसरी और इसमें सही है। इसमें भाई फिर वो ऐसा लगेगा 11th-12th की किताब पढ़ रहे हैं हम लोग बैठ के, तो वो मज़ा नहीं आने वाला है। साइंस ऐसे नहीं पढ़ सकते हम लोग। तो ल्यूसेंट से अगर हम लोग साइंस कवर करें तो डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको। ये देखिए ये भाई कौन याद करेगा भाई। ये देखिए यहाँ से आप याद करोगे तो आसानी होगी याद करने में, आपको अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो ऐसे इस तरह से केमिस्ट्री दी हुई है, सेम वही चीज़ें हैं। बायोलॉजी दी हुई है, ये देखिए आप लोग डायग्राम वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ केमिस्ट्री बायो सब सेम ही लग रही है। तो चलिए अब चल लेते हैं आखिरी पार्ट जो कि है इकोलॉजी का। यहाँ पे दिया हुआ है इकोसिस्टम, यहाँ पे रखा हुआ है एनवायरनमेंट, सेम चीज़ डिफरेंट नेम, सेम सेम बट डिफरेंट। इसमें भी डायग्राम्स दिए हुए हैं एंड हेयर इट्स द फुल कंटेंट थ्योरी। तो
ये तो लगभग सेम ही भाई, थोड़ा बहुत आता है। ये आप चाहे यूट्यूब के वन शॉट से कवर कर लो, क्योंकि इससे इतना कोई मतलब है नहीं करने का। आई थिंक इसके लिए आपको वन शॉट ही सही रहेगी। बैटरी यूट्यूब पे 4-5 घंटे की देखो, खत्म करो कहानी, निपटाओ भाई। 4 आवर्स की वीडियो को 2x की स्पीड में देखोगे तब भी 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाएगी। तो इतना बुक्स पे ध्यान देने का मतलब है नहीं इस वाले पार्ट के लिए। तो दोनों में से कुछ ही पढ़ो भाई, सब बेस्ट है, एकदम बढ़िया है। अब देख लेते हैं एक बार, बस वो कंप्यूटर और बचा है। कंप्यूटर जो इसमें दिया हुआ है आयत सर की बुक में। सो ये रहा कंप्यूटर का पार्ट आदित्य सर की बुक में, और ये रहा ल्यूसेंट जीके में कंप्यूटर का पार्ट। तो आप लोग खुद देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर इन लोगों ने सिर्फ 2 पेजेस, 1 2 3 4 पेज में कंप्यूटर दी एंड हो गई है। एंड फॉन्ट साइज ही बड़ा है, मतलब अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में थोड़ा कंटेंट कम रह गया। कंप्यूटर इससे पढ़ना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे तो यूट्यूब की 2 आवर की वन शॉट में पढ़ा देंगे। एंड वहीं दूसरी ओर यहाँ पे हम लोग देखें, कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। और लेकिन फिर वही बात बोलूँगा मैं, कंप्यूटर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनके लिए आप यूट्यूब के वन शॉट पे रेलेवेंट रिलाय कर सकते हो। मतलब यार वो ज़्यादा रेलेवेंट है इनसे, क्योंकि आप ऐसे कब तक ही याद करते रहोगे। यूट्यूब के टीचर सही से आपको याद भी करवा देंगे। तो आई थिंक फॉर दिस यू शुड नॉट गो विद द बुक्स, यू शुड गो विद द वन शॉट ऑन यूट्यूब और फ्यू लेक्चर्स। तो अब देखते हैं मेन चीज़ की किसमें क्या थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दी हुई है ये चीज़ें, आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसमें दिया हुआ है लर्निंग बूस्टर का पार्ट, जिसमें मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, ताकि आप यहाँ से स्कैन करो और डायरेक्ट आंसर, सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन सब आपको मिल जाएगा। तो ये इसमें बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है इस बुक का। और वहीं दूसरी ओर इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है इस टाइप के, इस वाली बुक में कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। तो यहाँ पे एक मेजर पॉइंट हो चुका है इसमें। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ज्योग्राफी इसकी अच्छी है, ज्योग्राफी इसकी अच्छी है, पॉलिटी इसकी सही है, पॉलिटी इसकी सही है, इसकी भी सही है। तो यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, ज्योग्राफी इसकी सही है, इसकी ज़्यादा ठीक नहीं लगी। हिस्ट्री इसकी सही है। तो अभी देखा जाए 2-2 पॉइंट इस हिसाब से हो चुके हैं। अगर 2-2 पॉइंट हो गए हैं फाइनल, और कंप्यूटर इसकी अच्छी है तो 3 पॉइंट इधर हो गए हैं, तो वहाँ 2 पॉइंट रह गए हैं। इकोलॉजी बराबर ही मान लो, हटो एक एक दे दो, 3 इसके हो गए तो 4 इसके हो गए हैं। वहीं इस तरह से हम लोग देखते रहे तो फिर इकोनॉमिक्स भी इसकी सही है, इकोनॉमिक्स इसकी सही है, इकोनॉमिक्स इसकी सही है, साइंस भी इसकी सही है, क्योंकि साइंस डायग्राम के हिसाब से ज़्यादा सही रहती है। इसमें इतना कंटेंट पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो इस तरह से 5-4 या 5-3 कुछ रह गए हैं पॉइंट वगैरह, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपको आदित्य सर की बुक ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना एग्ज़ाम टाइम इंपॉर्टेंट चल रहा है तो ये अच्छी बुक है। लेकिन इट कैन मेक यू फील बोर, इट कैन मेक यू फील स्लीपी। अगर आप में डेडिकेशन हल्का सा भी कम है तो आप ये बुक पूरी कवर नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए पढ़ाई के लिए। दिन रात एक कर दो पढ़ के तब ये कंप्लीट हो पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। वहीं ये सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट जितना मतलब मेजर मेजर पॉइंट्स हैं, बढ़िया कंसाइज करके दिया हुआ है, एकदम बढ़िया तरीके से, डायग्राम्स अच्छे हैं। तो द फाइनल डिसीजन इज कि ये वाली बुक लो, खुश रहो, एग्जाम की तैयारी करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं अभी। देखो यार, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको किसी नई बुक का रिव्यू चाहिए तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका रिव्यू ले आऊँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो, कुछ और रिव्यू वगैरह किसी और चीज़ का चाहिए, तो आप सब कुछ कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।